Assalamu alaikum. Welcome to the fifth lecture of our jewelry designing course. आज हम एक ऐसे टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट टूल। स्प्लिट टूल किसी कर्व को या सरफेस को टुकड़ों में काटने में मदद करता है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस टूल को यूज करना समझाता हूँ। आइए सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपनी ग्रिड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से व्यू पोर्ट में गए, ग्रिड ऑप्शंस, ग्रिड वैसे 100 है, ठीक है 100। नॉर्मली ये 20 होती हैं, मैंने इनको एक्सटेंडेड टू 80 कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डेमो ओपन करूंगा स्प्लिट का डेमो ओपन करते हैं। इंपोर्ट ऑप्शंस के अंदर से यहाँ डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक्स 9, डेमोज, कर्व्स और ये स्प्लिट डेमो। स्प्लिट का डेमो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे अब हमें कुछ 6 डेमोज दिए गए हैं जहाँ हमें बताया गया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स कर्व्स को स्प्लिट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये टूल यहाँ मौजूद है स्प्लिट टूल, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को कट कर लेना है उस पोजीशन से जहां से आप उसको कट करना चाहते हैं। इसको यहाँ से मैंने कट कर लिया है और इसको मैंने डिस्टेंस पे प्लेस भी कर दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डेमो 2 में ये एक चाबी जैसी शेप है, इसको हमने कट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको अब हमने कट करना है। तो यहाँ से ये एंड पॉइंट और यहाँ से ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है। अब ये हमारे पास एक सर्कल है। ये जितनी भी शेप्स हैं ये ऐसी शेप्स हैं जो आपस में मिली हुई हैं, तो इनको जब हमने स्प्लिट करना है तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए स्प्लिट करने के लिए। एक पॉइंट से अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये शेप सही से स्प्लिट नहीं होगी। इसकी रीजन ये है कि हमने एक पॉइंट को तो स्प्लिट कर दिया, उसके बाद एस्केप प्रेस कर दिया, एक पॉइंट तो स्प्लिट हो गया और जब तक दूसरा पॉइंट नहीं स्प्लिट होगा हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए अब मैं इसको यहां से भी स्प्लिट करता हूं। ये देखें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि एक साइड स्प्लिट होके वो अपने आप ही दोबारा एक जैसा ही हो गया। इसलिए अब इसको मैं 2 पॉइंट्स के अंदर स्प्लिट करूंगा दोनों क्वाड से। यहाँ से मेरी क्वाड स्नैप ओपन है, अगर आपका ये क्वाड नहीं सिलेक्ट कर रहा तो क्वाड स्नैप ओपन करें। कि स्नैप्स के बारे में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जहां जिस स्नैप की जरूरत होती है वहां वो स्नैप आपने ऑन कर लेनी है। ओके, तो इसके बाद डेमो 4 की तरफ चलते हैं। ये डेमो 4 है। यहाँ पे 2 हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन दोनों को ही हमने इस तरह बारी बारी स्प्लिट कर लेना है। इनकी स्प्लिशन के बाद इनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद डेमो 5 है। डेमो 5 थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ 2 दफा एक ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया है, तो रिस्प्लिट किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्व्स ड्रॉ करूंगा जहां जहां से हमने स्प्लिट करना है। ये मैं थोड़ी सी लंबी कर्व्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कर्व्स ड्रॉ हो गई, यहाँ से हमने स्प्लिट करना है इसको। अब ये कैसे करना है, सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंटरसेक्शन स्नैप मेरी ओपन है, इसलिए इजीली ये पॉइंट को कैप्चर कर रहा है और स्प्लिट कर रहा है। ओके, यहाँ से स्प्लिट हो जाने के बाद अब ये सर्कल्स को भी स्प्लिट कर लेंगे हम। ये सर्कल भी कट हो जाएंगे और इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और आगे मूव कर देंगे। ये इस तरह से आगे मूव हो गया है। ये हमने अपना जो ये ऑब्जेक्ट था ये ज्यादा ही डिस्टेंस से स्प्लिट कर लिया, लेकिन इट्स ओके। उसके बाद डेमो 6 है। यहाँ एक सर्कल को 4 क्वाड्स में स्प्लिट किया गया है। उसके लिए हम स्प्लिट टूल लेंगे, क्वाड स्नैप ओपन करेंगे और इसको चारों पॉइंट से स्प्लिट कर देंगे। अब इसको भी इसी तरह से हम मूव करेंगे, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करेंगे और इनको भी थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये शेप्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स जो बनाई हैं। ओके, ये तो कर्व्स को स्प्लिट करने का तरीका था। सरफेस को कैसे स्प्लिट किया जाता है, वो भी कर्व्स की मदद से ही स्प्लिट होती है, क्योंकि जब तक कोई कर्व नहीं होगी हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं किसी चीज को। उसके लिए हम एक सिंपल सी सरफेस यहाँ पे लेते हैं, 10 mm का एक सर्कल के अंदर सरफेस लेता हूँ। सरफेस वाले ऑप्शन में ये एक ऑप्शन है पैच, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और एंटर प्रेस करूंगा। ये एक सरफेस आ गई है मेरे पास। अब ये सरफेस आपके पास इस तरह की भी शो हो सकती है,
ऐसी भी शो हो सकती है, या एक्सरे मोड के अंदर अगर आपका ये होगा तो मतलब डिफरेंट इसके व्यू पोर्ट्स हो सकते हैं, या आपको चेक चेक से बने भी आ सकते हैं। आपने प्लास्टिक व्यू पोर्ट पे चले जाना है और प्लास्टिक व्यू पोर्ट पे समझना है सारा कुछ। ओके, तो यहाँ पे अब मैं एक कर्व का नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ, एक जाली सी बनाऊंगा। जाली आप लोग अभी नहीं बना सकेंगे, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे समझाऊंगा कि किस तरह से ये बनाई जाती हैं। ओके, तो ये जाली बन गई है। इसके बाद अब मैं इसको सेंटर में बिल्कुल ले आया हूँ जाली को। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा किया है। इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आउटर जो साइड थी वो ट्रिम हो गई ऑटोमेटिकली। जब प्रोजेक्ट टूल हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी कर्व्स होती हैं, अब जैसे ये मेरी कर्व्स थी, इन कर्व्स को सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने प्रोजेक्ट टूल को सिलेक्ट किया और फिर उस सरफेस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया है, तो इस तरह से ये जो मेरी जाली थी ये सिर्फ उस सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो गई है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गए हैं। अब इसके बाद अब मैं सरफेस को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये कर्व्स जो है मेरी, इनको मैं ज्वाइन कर लूंगा। कंट्रोल क्यू दबाऊंगा तो ये ज्वाइन हो जाएंगी, कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से ये दोबारा अनज्वाइन भी की जा सकती हैं। मैं सरफेस को सिलेक्ट करके ट्रिम टूल को सिलेक्ट करके कर्व्स को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये अब जो मेरी सरफेस थी ये डिफरेंट पार्ट के अंदर ट्रिम हो गई है। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनके अंदर से मतलब एक डिजाइन मैं बना लेता हूँ। सरफेस के कुछ पार्ट्स को मैंने डिलीट कर दिया और ये इस तरह का एक मेरे पास डिजाइन बन के आ गया सरफेस का। तो ये तो अभी हमने 2D के अंदर काम किया है, तो ये एक 3D व्यू के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये एक सिंपल इमेज है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा स्प्लिट टूल के बारे में। स्प्लिट और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि अब हम एक शेप यहाँ पे बनाने हैं के ऊपर अगर आते हैं, तो ये एक शेप है, ये एक दूसरे से आके इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने कर्व ड्रॉ कर ली। ये कर्व अब यहाँ से एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं ट्रिम टूल की मदद से यूँ ट्रिम भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है और मैं चाहता हूँ ये जो मेरी कर्व है ये दोनों सर्कल के साथ मिले, तो ये जो कर्व दोनों सर्कल के साथ मैं मिलाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्शन अगर हो कि ये जो छोटा सर्कल है ये थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब 1 mm का डिस्टेंस है इसके अंदर हाइट का, और ये मेरी कर्व है। अब मैं चाहता हूँ ये कर्व इस सर्कल को भी टच करे और यहाँ से इसको भी टच करे, तो उसके लिए मैं यहाँ स्प्लिट टूल का यूज करूंगा। इनको मैं स्प्लिट कर दूंगा। उसके बाद इसका मैं पॉइंट ऑन करूंगा। इसका पॉइंट ऑन करके इसको भी मैं 1 mm ऊपर कर दूंगा, तो ये इस तरह से स्ट्रेटली बहुत ही एक नाइस तरीके में क्लीन ये ऊपर चले गई है, और ये कर्व दोनों पॉइंट्स के साथ ज्वाइन हो गई है जैसा मैं करना चाहता था। अगर मैं इसको स्प्लिट नहीं करता, स्प्लिट किए बगैर ही मैं इसका पॉइंट ऑन करता हूँ और इसको मैं 1 mm ऊपर कर देता हूँ, तो ये इस तरह से सारी कर्व की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा स्प्लिट टूल को कैसे यूज करते हैं और इसका यूज कहाँ किया जाता है। ये सिमिलर टू ट्रिम टूल है, लेकिन ट्रिम टूल में तो हम एक्स्ट्रा कर्व्स को कट करके खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लेकिन स्प्लिट टूल वहां यूज होता है जहां हमें कर्व को कट भी करना होता है लेकिन उसके दोनों पार्ट्स को यूज भी करना होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।